नक्सली हमले में कानपुर के लाल शैलेंद्र कुमार शहीद हो जाते हैं। जब उनका शव गांव पहुंचता है तो वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और कुछ भाजपा नेताओं के बीच में तू-तू मैं-मैं हो जाती है, कुछ बहस हो जाती है और उसके बाद वो वीडियो भी वायरल होता है। सबसे पहले तो आपको ये दिखा देते हैं कि ये जो वीडियो था जिसकी बात हो रही है, इस वीडियो में क्या हुआ था और किस तरह की बहस हुई थी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो वीडियो। इस वीडियो पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी। उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ था, वीडियो वायरल हो रहा है कि आखिर वहाँ पे उस समय हुआ क्या था? जी, मुझे तो ये सुनाई पड़ा कि कल ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश था। हम लोग परसों गए थे गाँव, तो ग्रामीण बहुत आक्रोशित थे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ उनका सिटिंग एमएलए हैं, उनके सिटिंग एमपी हैं, वो कोई पहुँचे नहीं थे गाँव। दल का कोई भी नेता गाँव नहीं पहुँचा था। तो लोगों ने अपना आक्रोश जताया था। हम लोगों ने जिलाधिकारी से और अन्य अधिकारियों से बात करके जो आवश्यक व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी शहीद के परिवार के सम्मान में, उनको कराने में अपना योगदान दिया था। कल अखबारों की कुछ हेडिंग भी बनी थी इस तरीके की, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पहुँचे, ग्रामीणों में आक्रोश है। संभवतः वही आक्रोश ग्रामीणों को कल मौके पे दिखाई पड़ा। ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जो भाजपा के जो नेता पहुँचे होंगे, चूँकि वो मेरे पीछे खड़े थे, तो मैं देख नहीं पाया कि कौन-कौन लोग थे, लेकिन मैं आगे खड़ा था। तो भाजपा के नेताओं से ग्रामीणों ने कोई आक्रोश जताया, तो उसी को मैंने घूम के जब देखा, तो मैंने देखा कि लोग उनसे बहस कर रहे थे कि आप लोग क्यों नहीं आए, आपने कोई अपना सहयोग क्यों नहीं किया। तो उन्होंने शायद ऐसा कहा कि सपा वाले आगे खड़े हैं, तो उसको लेकर कुछ हुआ, तो हमने उनसे यही कहा, भाई आगे हम खड़े हैं, आपको आना हो आप आगे आ जाओ। लेकिन वो लोग उसको लेकर के कुछ बहस कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को भी लगा करके प्रयास किया कि सपा के जो विधायक और नेता हैं वो लोग सामने से हट जाएं और भाजपा के लोग सामने आ जाएं। तो अब इस तो उनका अहंकार है सत्ता का, उनको लगता है कि सत्ता में है तो उनको फोटो खिंचाने में आगे होना चाहिए, जबकि जब जनता के दुख तकलीफ में खड़े होने की बात आएगी उस समय वो लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। भाजपा के जो नेता, जिनको मैं चेहरे से पहचानता भी नहीं कौन लोग थे, कुछ ऐसे थे जो शायद के विधायक या सांसद नहीं थे, पर कुछ संगठन के नेता रहे होंगे शायद, वो खड़े थे और उनसे ग्रामीणों की बहस हो रही थी और उन्होंने ग्रामीणों की बहस में सपा वालों को आरोपित करने का प्रयास किया था। इसको लेकर के थोड़ी-सी बात हुई थी। चलिए हम ही बता देते हैं कि जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है उसमें सतीश महाना के भाई हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं और आप लोगों के बीच में बहस हो रही है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो वो पूरा मैटर क्या था? नहीं, तो मैं आदरणीय सतीश महाना जी हमारे सम्मानित हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े हैं, उनको देख के हम लोगों ने राजनीति सीखी है, लेकिन उनके पूरे खानदान को तो मैं नहीं पहचानता। उनके खानदान में कितने लोग हैं, कौन-कौन है, कहाँ-कहाँ है, मेरा कोई इस तरह का जो चचेरा भाई, मेरा भाई, कुछ तरह के लोग नहीं जाते आमतौर पे। मुझे नहीं मालूम कौन गया था, मैं उनको नहीं पहचानता और संभवतः वो भी हमको नहीं पहचानते थे। तो वो जो हमको नहीं जाने, हम उनको नहीं जाने, तो ये प्रश्न आएगा कि आप कौन हैं? लेकिन जो भी हो, अगर कोई भी है तो उसको जब शहीद की श्रद्धांजलि का मामला है तो वहाँ पर संयम बरतना ही चाहिए था। और जो ग्रामीणों का यदि आक्रोश था तो वो उनका आक्रोश था, उनको उन्हें समझाना चाहिए था कि हम किस कारण से नहीं आ पाए। लेकिन उसका हम लोगों से कोई बात करने का मकसद उनका नहीं होना चाहिए था। आपका आरोप अभी लगाया है आपने कि कोई भी विधायक वहाँ पर बीजेपी का नहीं पहुँचा, जबकि एक शहीद का पार्थिव शरीर आया था। तो क्या आपने वहाँ पे जाके इसके बारे में पता किया था कि कोई आया था विधायक, नहीं आया था? नहीं, कल तो परसों नहीं पहुँचा कोई। परसों कोई नहीं पहुँचा, तो ये मैंने आपके समाचार पत्रों में और चैनलों में देखा है, कोई नहीं पहुँचा, ऐसी न्यूज़ भी थी। कल प्रतिष्ठित अखबारों में इस तरह की खबर भी थी, मुझसे कुछ नौजवानों ने कहा भी। कल तो हमें लगता है कि माननीय मंत्री, चूँकि चेक जब बन गई थी तो माननीय मंत्री चेक देने गए थे। एक मौके पे एक मंत्री हैं, अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, वो भी मौके पे खड़े थे, पर अन्य कोई विधायक वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा। कम से कम मुझे कोई विधायक नहीं दिखाई पड़ा और समाचार पत्रों में कोई नाम मुझे विधायकों को नहीं दिखाई पड़ता है। ये सही कि आदरणीय माना जी शायद संभवतः बीमार हैं, तो चलो ठीक है, बीमार है तो हम उम्मीद भी नहीं करते कि उनको होना चाहिए, पर पार्टी है, संगठन है, संगठन में बहुत लोग होते हैं, तो अन्य लोगों को
होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, उनका अपना विषय है। हमारा विषय ये है कि हम लोग हर सुख दुख में खड़े हैं। आज यदि शहीद का शव उसके गांव आता है तो ये माननीय नेताजी की बनाई हुई योजना है। यदि शहीद के परिवार को ये जो मुआवजा मिलता है, ये माननीय अखिलेश जी की बनाई योजना, वही अमाउंट, वही योजना आज तक चल रही जो अखिलेश जी ने और नेताजी ने बनाई थी। इसलिए हम लोग शहीदों का सम्मान करते हैं। हम लोग जहाँ भी ऐसी घटना होती है, हम लोग पहुँच करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का प्रयास करते हैं। उनकी योजना क्या है, ये वो लोग जानते होंगे, हमें उनके बारे में नहीं पता। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी, जिनका ये कहना है कि जो भी गांव में हुआ था उसके पीछे ग्रामीणों का आक्रोश था, और चूंकि 2 दिन पहले तक बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा था, इस वजह से वो आक्रोशित थे, और बीजेपी के कुछ नेताओं से आकर उनकी थोड़ी सी बहस हुई थी और उसके बाद पूरा मामला शांत हो गया था। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।